नमस्कार जोधपुर। मैं ना कहता था आपसे कि मेरा जोधपुर सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है। पधारो मारे जोधपुर। आज मैं जिस शख्सियत से बात करने वाला हूं, उस शख्सियत के बारे में जब आप सुनेंगे, उनसे वार्तालाप आप सुनेंगे, तो कई बार तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपको भी लगेगा तो ऐसा होता है क्या। मैं जिस देवी से आज आपसे वार्तालाप कराना चाहता हूं, उसका जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। जोधपुर की है, पुष्करना समाज की है। और आज मैं यहां पर हूं तो मैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीमान किशन गोपाल जी जोशी कक्कू साहब और श्रीमान आनंद राज जी व्यास पियारो साहब, उनका आदेश हुआ कि मैं यहां पर आऊं और उनसे बात करूं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम सीधे बात करेंगे श्रीमती कैलाश पुरोहित, जिनका जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। कैसे यात्रा की उन्होंने भारत की, पाकिस्तान से भारत आए, क्या दृश्य देखा। मैं जब इंटरव्यू लेने से पूर्व जब उनसे बात की थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही बात आज मैं करने जा रहा हूं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा कुछ लंबा बन जाए, कुछ बड़ा बन जाए, परंतु ऐसी देवी शक्तियां जो राष्ट्रपति अवार्ड है, बात करते हैं। हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तो माता जी नमस्कार करता हूं मैं आपको। और ये कार्यक्रम लाइव जो है दिखाया जा रहा है, तो अपना परिचय पहले अपन देते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा कैलाश। कैलाश, शिव का नाम? पुरोहित। कैलाश पुरोहित। जन्म कब हुआ माता जी आपका? वैसे आपने बताया था 1930 में। 1930 में। 1930 में। कहाँ पर? रावलपिंडी पाकिस्तान। रावलपिंडी पाकिस्तान। 1930, जब भारत हमारा आजाद भी ना था। बिल्कुल, भारत में नाम भी नहीं था। पाकिस्तान हिंदुस्तान दो हैं जी, ये भी नाम नहीं था जी। सब हिंदुस्तान एक ही था जी। उसमें रावलपिंडी कोई अलग नहीं था। हम रावलपिंडी भी जाते थे और लाहौर भी आते थे, लाहौर से अमृतसर भी आते थे, अमृतसर से हम लोग घूमने के लिए दिल्ली भी आते थे। कि पैसा था, घूमने आते ही थे। तो और आधे रिश्तेदार हमारे अमृतसर में, लाहौर में और ये जलंधर वगैरह में थे, और आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में भी थे। बहन जैसे ब्यादी बड़ी वाली, वो फिरोजपुर ब्यादी, स्टेशन मास्टर फिर उसके लाहौर के स्टेशन मास्टर के बेटे के साथ बहन ब्याही, तो वो तो पाकिस्तान में थे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कोई चीज नहीं थी, पहले सब एक था। सब एक थे और बड़े आराम से रहते थे। और हम लोग जहाँ फादर के रिटायर्ड, फादर का क्या नाम था? विद्याधर शर्मा। क्या करते थे पिताजी आपके? पिताजी मेरे इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कश्मीर की सड़कें वड़कें सब उनके हाथों की बनी हुई थी। जब भारत पाकिस्तान एक था, उस जन्नत की सड़कें, वो पीओके कहीं नाम ही नहीं था, पूरा कश्मीर था, एक ही था हमारा हिंदुस्तान। मैं कहती हूँ आपको कि हम लोग इधर तक कराची भी घूम आते थे। भाई फादर कहते थे कि चलो घूम आते हैं, तो कराची भी चले जाते थे, और इधर हम दिल्ली भी आते थे। कोई अंतर नहीं था, सारा स्टेट एक था। यहाँ तक कि फादर पक्की वाला बंगला मंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें फादर ने जमीन ली थी 11 किलोमीटर, और आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने उस जायदाद, उसमें जमीन लेकर के भी जमीन का काम शुरू करवा दिया था। मजदूर रख लिए थे, काम करते थे, और मुसलमान सारे काम करते थे। हिंदू मुसलमान कोई फर्क ही नहीं था कि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये मुसलमान, ये हिंदू, सब एक थे।
फिर क्या हो गया? फिर जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, जब अभी आपसे कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी मेरी, जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ से बंटवारा हुआ साहब, हम घर में बैठे थे, फादर तो मानते नहीं थे, हालांकि इधर वाले लोगों ने उनको कहा था कि आ जाओ, पार्टीशन बन रही है, पाकिस्तान बन रहा है, खतरा है, पाकिस्तान वाले जुल्म करेंगे। फादर ने कहा है ठीक है, इधर मुसलमानों का राज हो गया, पाकिस्तान होगा तो उधर हिंदुस्तान होगा, फर्क क्या पड़ेगा, हम तो यहीं रहेंगे। रह गए, लेकिन 4-5 दिन 47 के बाद जब पार्टीशन हो गई, 4-5 दिन के बाद कम से कम 50 घोड़ों पर मुसलमान तलवारें और छड़ियां लेकर आ गए और आके उन्होंने कहा, याली याली की आवाज सुन रहे थे हम लोग, अरे याली याली घोड़ों पे चाव पा रही है मट्टी, और हमारे पास जमीन पर 11 किलोमीटर जमीन पर कम से कम भी 200 वर्कर काम करते थे मुसलमानों, क्योंकि हमारे घोड़े भी थे, गाय भैंसें भी थी, तो मुसलमान काम करते। उन मुसलमानों ने याली की आवाज सुनते ही, वो सारे मुसलमान थे वर्कर जो करते, उन्होंने हमारी बंगले को घेर लिया चारों तरफ से, छत पे चढ़ गए और छत पे भी उन्होंने घेर लिया, रक्षा की उन्होंने। हाँ, और उन्होंने सीधी आवाज दी कि आप देखो, चले जाओ, ये हमारे माई बाप है जिन्होंने हमारी आज तक पालना की है, हम इनको मारने से पहले खुद मरेंगे। आपके पापा के लिए का, आपके परिवार के लिए? परिवार के लिए। फिर अभी आधा गैप हुआ था, मतलब अभी लड़ाई बात नीचे चल रही थी, एक गैप और आ गया घोड़ों पर। हम जालियों में से, मकान की जालियों से देख रहे थे, भाई मैं छोटी तो नहीं थी। आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? 16-17 साल। 16-17 साल में तो हम समझ आ जाती है, पूरी समझ आ जाती है। आज मुझे एक एक सीन याद है। फिर तो देखा कि और लोग आ गए घोड़ों पर, मैंने कहा बाजी मुश्किल बहुत है, और उन्होंने आते ही डिमांड क्या की, वो कहीं से पता लाए थे कि इनकी तो जवान 3 लड़कियां हैं, जिसमें आप भी शामिल थी? जिसमें मैं भी थी। 3-4 लड़कियां इनकी नौजवान है। अच्छा, मेरी एक बहन के डिलीवरी हुई थी, उसका बच्चा था 5 दिन का। ओ। क्या करें, निकल भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़कियां तो नहीं देंगे, कहते फिर ले क्या जाए, चूना पत्थर, ईंटें, दीवारें, सारा सामान तो इनका मिंट गुमरी डिस्ट्रिक्ट में उस पे बैंक में पड़ा है, सोना चांदी, क्योंकि ये जंगल की वजह से रखते नहीं, सारा सामान तो इन्होंने बैंक में रखा हुआ है। पहले वो बैंक का सामान हमें मिलना चाहिए, फिर हम सोचेंगे। तो बाबूजी ने, लाला जो था वो बाबूजी से बात करता और मुसलमानों से बात करता। बाबूजी ने उसको कहा कि मैं बैंक का सारा कुछ देने को तैयार हूँ, हमें हिंदुस्तान जाने की करते, मैं पूरा सामान। उन्होंने, एक उसमें अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, दूसरा था कि हम साथ चलेंगे सर, हाँ चलो। वो दिन तो बाबूजी का तो बैंक में, मिंट गुमरी डिस्ट्रिक्ट में बैंक जो था हमारा, उसमें गुजरा। बाबूजी ने पूरे कागजातों पर साइन किए, सारी संपत्ति सारी संपत्ति के साइन किए, और फादर घर पे आए, फिर कहा कि हम जाएंगे। फिर उन्होंने टांगा था, हमारे पास घोड़े थे या टांगा था जिसमें हम जाते थे, कार वार नहीं थी, कार तो थी नहीं उसमें। उस टांगे को खेस लगाया गया चारों तरफ से, और उसके पास ही नहर थी, हमारे घर के पास नहर जो जा रही थी, उसके उस पार एक गांव था, सरदार वहाँ पर कम से कम भी 2000-3000 लोग इकट्ठे हो गए थे हिंदू। कत्लेआम हो गई थी रावी जो क्षेत्र था, वहाँ कत्लेआम होने से हिंदू इकट्ठे हुए हैं।
उन्होंने हमारे कोचवान ने कहा कि बाबूजी मैं वहाँ गांव में छोड़ देता हूँ, हिंदुओं का गांव है, आप वहाँ बच जाओगे। नदी के किनारे पे पहुँच गए, नहर के किनारे पे पहुँच गए, उस पार हिंदू इधर मुसलमान। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये टांगा भी पाकिस्तान की जायदाद है, आप उतर जाइए। इसके पार हिंदुओं ने अड्डा जमा रखा है, सरदारों ने, हम उतर जाएंगे नहीं, टांगे से उतर जाइए और आप जाइए, हमने आपको माफ़ किया। हमें माफ़ करके सबको उतार दिया। वो बहन 5-7 दिन का बच्चा गोद में लेके वो भी उतर गई। जिस इतने में हम उस गांव में पहुंच गए सर। गांव में आदमी उनको पता चल गया था कि पक्की वाले बंगले का घेराव हो गया है, मुसलमानों ने उनको निकाल दिया है। तो बैलगाड़ियां लेके नदी नहर के किनारे पर आ गए और हमको उन्होंने ले लिया। गांव जब आप गांव उन्होंने ले लिया, टांगा छोड़ के आप गांव में आ गए, सरदारों के साथ में आप सम्मिलित हो गए। बिल्कुल। तो वो भी जो जगह थी वो ही पाकिस्तान में ही थी या वो पाकिस्तान में रावी के किनारे पर थी। लाहौर से 20-30 किलोमीटर दूर थी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता, लाहौर पड़ जाता था पास में, लाहौर के पास थी और रावी के किनारे थी। रावी नदी है वहाँ, रावी के किनारे। तो फिर वहाँ से ये वहाँ हम लोग कोई कम से कम 15 दिन लड़ते हैं रहे जी। किनसे? मुसलमानों से। मुसलमानों से कैसे लड़ते रहे? हम लड़कियों को तो वो दे देते थे, रेत छानी हुई थी, उसमें मिर्चें डाली थी, वो डालते। लड़के जो थे वो बोतलें ऐसे सोडा डाल देते। नहीं, तैयारी कर रखी थी पूरी हमने भी। और छतों पे बैठे थे, वो आते रावी से, हम उनके वो मिट्टी और मिर्च डाली हुई जो आंखें दिखे सब डालते थे, वो भाग जाते। फिर वो भाग जाते। हमें है आप इनके सुरेंद्र जी आपके बेटे हैं? वहाँ से फिर हम लोग पैदल चल पड़े जी। मिलिट्री आ गई। मिलिट्री ने 4 ट्रक आए मिलिट्री के। 4 ट्रक में आगे लगा लिया उन्होंने। तो कहा कि आप देखो सब रास्ते में जो कुछ भी देखो आप झेलना, हम तो शुरू में चल रहे हैं, आपको रक्षा करके बॉर्डर, हिंदुस्तान बॉर्डर पर ले जाएंगे। मिलिट्री के चलते रहे आगे आगे। और हम क्या देखा बीच में आपने? रास्ते में हमने वो सीन देखे हैं, उसको ना याद कराओ तो अच्छा नहीं, याद तो नहीं करना, परंतु बताना तो पड़ेगा। वो अगर नौजवान लड़कियां घरों से खींच करके लाते, उसको नग्न करते, बिल्कुल नंगी करके। आप ये देखिए सामने जो मकानों की दीवारों पर ऐसे खड़ी करके सीधी लगा के कील ठोका हाथ में, करके चीख रहे तो चीखो। और एक हाथ इधर टंगा, टांग इधर, एक जोड़ी इधर जोड़ी, 4-5 आदमी लगे उन नौजवान लड़कियों को नंगा करके दीवारों में कील ठोकते थे। वो सीन देखे हैं। और जेंट्स को टुकड़े करते थे सामने, यहाँ तक कि उनकी पता नहीं क्या मर्जी थी। हमारे साथ एक जाने वाला था, उसका घोड़ा था, घोड़ा तो ले जाएगा ही साथ में, और एक का कुत्ता था, वो तो लेट गया एक मुर्दे के नीचे। सरदार जी तो मुर्दे के नीचे लेट गए और कुत्ता बेचारा बाहर रह गया। उस कुत्ते को पकड़ के कहते अरे देख काट रहे, कुत्ते के टुकड़े कर रहे हैं। पूछो कुत्ते ने क्या लिया? चलो, ये बहुत दृश्य सुनकर भी हमको बहुत हैरानी और मन जो उचाट हो जाती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। खैर, वो दृश्य न करें या तो। रास्ते में कुआं आया, पानी पीने की प्यास लगी। फादर मेरे साफा बांधते थे। मैंने कहा बाबूजी ऐसा करो, ये साफा दो, तो आपकी तबीयत बिगड़ रही है। मैं इस कुएं में पानी साफा डाल के पानी खींच के लाती हूँ।
पानी उसमें भिगो के लाती है तो आपको थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी, क्योंकि फादर तो बड़ी उम्र के थे, मैं छोटी थी जब। तो आप ये देखिए, मेरे इधर कुएं के पास पहुंच करके पानी लेने की कोशिश के बीच में मिलिट्री वाले की जोर से आवाज आई, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? फटाफट मिलिट्री का कम से कम 150 आदमी था ट्रकों में। उन्होंने कहा कि कुएं में जहर डाला हुआ है, कुएं में जहर डाला हुआ है, आप पानी मत पियो, हमारे पास थोड़ा सा पानी है, वो जो पानी पापा को पिला दो। एक जगह फिर आप वहाँ से आगे फिरोजपुर, आगे फिरोजपुर, फिर फिरोजपुर पहुंच गए हम। फिरोजपुर में वो वहाँ से वो यात्रा लगभग खूब खून खराब नहीं, देखते हैं। वो करीब 80 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ पर फिरोजपुर हाँ, पहुँचे। देखिए कि मंटगुमरी से, डिस्ट्रिक्ट मंटगुमरी से चलते 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 हम फिरोजपुर पहुंच गए। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पैदल चलना। आगे आए तो फिरोजपुर लोगों ने टोकरियों में रोटियां और उसमें अचार, लो साहब आप पानी पियो साहब। ये नहीं कहती कि उन्होंने कहा नहीं, फादर मेरे ने, मेरी बहनों ने लिया, मैं कहा नहीं लूंगी, सिद्धि बहुत। कहा कि रोटी दे रहे हैं, आज हमें खाए पिए हुए 8 दिन बीत गए, 9 दिन है। कैलाश ले ले, बाबूजी ने भी कहा कैलाश से एक रोटी ले ले। आपने रोटी नहीं ली? मैंने कहा बाबूजी मैं रोटी नहीं लूंगी। क्यों? मैंने कहा भगत सिंह की समाधि दिख रही है सामने, वो फिरोजपुर शहीद हुए, फिरोजपुर बॉर्डर पर ही थे। इधर पाकिस्तान बाद में वो बॉर्डर बनाया, ऐसा अभी तक बना नहीं था। मैंने कहा है नहीं रोटी लूंगी, नहीं लूंगी रोटी। उसके बाद में फिर फिरोजपुर आकर के मेरे बहन के ससुराल में हमें ठहरा के वो फिर दिल्ली आए। पहले सबसे पहले तो बठिंडा गए, बठिंडा से चोट खाई गरीबी की, और फिर वो पंडित नेहरू के पास आए। पंडित नेहरू के पास कौन गए? फादर गए। क्यों? बताओ क्या करें? नौकरी उन्होंने कहा चांदनी चौक में इतने बड़े मकान पड़े हैं, मकान तो ले लो। मैं कह रहा हूँ मिलिट्री वाले को भी, मिलिट्री वाला जाएगा मकान ले लो। पंडित नेहरू ने फिर पापा की सुनी? बहुत अच्छी तरह सुनी, ऐसा नहीं कि सुनी नहीं। फिर पापा को नौकरी दी? फिर पापा को उन्होंने कहा कि ये इतने डैम है, कोसी है, हीराकुड है, भाखड़ा है, और ये सारे डैम मैंने शुरू किए हैं, इसमें से चुनो कौन सा चुनो। उन्होंने कहा सबसे दूर कौन सा, कि कलकत्ता के पास उड़ीसा में महानदी के ऊपर डैम बन रहा है, महानदी के ऊपर भाखड़ डैम बन रहा है, आप उसमें चले जाओ। उसी वक्त ऑर्डर कर दिए, साथ में रुपया भी दे दिया। और कहा उड़ीसा गए फिर आप? सीधे फिरोजपुर से उड़ीसा? सीधे। हाँ जी। उड़ीसा में आपके पापा ने वो डैम पर नौकरी की, आपका परिवार तब तक ठीक टेंट था? लगे हुए, टेंट मिल गए थे, टेंटों में रह गए। फिर वहाँ हम लोग 53 में मेरी बहन की शादी नंगल डैम, ये भाखड़ा, ये कहाँ थे, नगौर, बीकानेर, जीजा जी अमरलाल जी कल्ला। नगौर थे। अमरलाल जी कल्ला आपकी अम्बालाल। अम्बालाल जी का वो बीकानेर। नगौर में थे। क्या पोस्ट थी उनकी उस वक्त? वैसे वो आरएस थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, मतलब आरएस थे। अम्बालाल कल्ला नगौर में उस वक्त थे। फिर मुझे पता चला, मैं वहाँ स्कूल से आई हुई थी, आ करके मेरे दिल्ली में मौसा जी थे, उनको पकड़ा और मैं उनको लेके आई। मैं बोल्ड थी, तो बहुत बोल्ड थी, तो उनको लेकर भी पहले तो गई मैं आपके बीकानेर। बीकानेर पानी में, पिला दो। बीकानेर में आप जानते होंगे मिस्टर कल्ला स्टेशन मास्टर थे। बीकानेर में मिस्टर कल्ला के फादर जो थे वो स्टेशन मास्टर थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर ने कहा कि मेरा लड़का इस समय आरएस है, वही पर तय किया। तय करके
वैन की बड़ी वाली वैन जो उस के ने करीब कह करके टाला भगा दिया था, वो कल्ला साहब से सगाई तय करके गए। इन्होंने फिर तय किया कि क्या आप यहाँ आके जोधपुर शादी करोगे? मैं कह नहीं, वहाँ तो वहाँ की आप पैसा दोगे। उसी वक्त हमें पानी पी लीजिए आप पहले, बने रहिए, काफी रोचक जानकारी कैलाश जी दे रहे हैं। पाकिस्तान का मुआवजा मिला था उसी साल 53 में। वो पैसा मेरे पास आ गया था। फादर ने कहा कि ठीक है, उनको कहो कि आप बारात लेके आओ बीकानेर से। बीकानेर से यहाँ से बारात गई और मेरी बहन की शादी मिस्टर कल्ला साहब हो गई। उनको पिछला रिकॉर्ड पता था क्योंकि बुआएं तो वो ब्याही हुई थी मेरी जैसलमेर घर में। बहन की शादी होगी, फिर आपकी शादी जयपुर में। मैं तो फिर वापस चली गई उड़ीसा। मुझे गवर्नमेंट छोड़ती थी वहाँ की। फिर आपने इस दरमियान आपने जॉब भी कर ली? नहीं, जॉब नहीं, मैंने भिड़ते ही वहाँ पर ऐसे किया, स्कूल टेंट के नीचे स्कूल खोल दिया उड़ीसा में। और आप देखिए 2-4 महीने के बाद उद्घाटन था। उद्घाटन था उसका, डैम का। उसमें इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू आ गए। आपको पंडित जी जानते थे? जानते क्या, वो तो छोड़ते नहीं थे। वो तो इंदिरा को कहते कि तू इसको सहेली बना के दिल्ली ले जा। भारत सेवक समाज जो हमने सोसाइटी बनाई है, हम उसकी रखेंगे। इसका ड्रामा, क्योंकि मैंने ड्रामा बनाया था, वो बच्चों से खिलवाया था, वो रोए थे उसमें। नेहरू जी, इंदिरा जी की यादें आपसे जुड़ी हुई? इंदिरा जी तो मेरे साथ सहेली की तरह सारा दिन घूमती रहती थी। 3 दिन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो। और उनकी ममता मेरे साथ इंदिरा गांधी की ऐसी दोनों की हो गई थी। फिर एक काम मैंने और किया था वहाँ। वो क्या, पानी की कमी हो गई। उसमें पानी जो था ना डैम में गंदा था, गंदा पानी था। तो पंडित, अब उनको कौन का चीफ इंजीनियर था खुराना, उसको खुराना को कहें कि पानी नहीं। मैं गई, अच्छा मैं वहाँ प्रसिद्ध क्यों थी, मैंने स्कूल खोल दिया था। वो स्कूल खोलने के कारण प्रसिद्ध हो गई। तो मैंने कहा क्या खुराना साहब गजब करते हो, 1000 पेड़ खड़ा है, काटो, नारियल तोड़ो और मटकियाँ मंगा पानी भरो। कहते हैं, मैंने कहा तो और यह था पानी भगवान ने हमें दिया, नारियल के तोड़ो पानी भरो। वो पंडित जी नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुन लिया। उन्होंने कहा पंडित जी इस लड़की को ये छोड़ना नहीं है, ले चलना दिल्ली अपन को। ये बहुत दिमाग, कल इसने ड्रामे में भी वहाँ कमाल की है और अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना, इसको दिल्ली लेके जाना। शाम को खाना था उनका, उसमें मुझे भी बुला लिया। मुझे भी बुला लिया। फिर मैंने क्या दिया, जब मैंने बुला लिया, मैंने कहा नहीं साहब मैं तो यहीं रहूंगी। मैं जब कैलाश पुरोहित को देखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, तो एक तस्वीर ये नजर आती है जिसमें राष्ट्रपति खुद नीलम सिन्हा रेड्डी हैं ये। लेकिन उससे पहले पंडित जी के साथ जयपुर में और ये फोटो पंडित जी की भी नहीं, पंडित नेहरू के साथ फोटो नहीं, पंडित जी के साथ फोटो है पंडित जी के। और वैसे आपने बताया कि इंदिरा तो मेरी सहेली जैसी थी। तो इंदिरा के उन्होंने वो देखा ना स्कूल में, मेरे स्कूल को निरीक्षण किया तो उनके साथ। तो ये जब ये तो बहुत बाद में मिली। तो ये जब ये क्यों, कैसे आपको अवार्ड मिला? ये अवार्ड तो सब, एक तो मेरा रिजल्ट इंग्लिश का, बोर्ड ने मुझे सम्मानित किया, इसलिए ये भी एक प्रसिद्ध चीज थी। दूसरा एक और घटना घटी थी कि एक पागल आदमी था, वो स्कूल में आ गया और बाहर भी कुत्तों को काट रहा है तलवार पकड़ के, पागल था। और मेरे स्कूल में भी वो थोड़े दिन के लिए मुझे गंगा पर लगाया था।
मेरे स्कूल में भी आने लगा, पुलिस आ गई। मैंने क्यों कि एक पागल है, आप स्कूल बंद कर लो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि वो तलवार पकड़ी हुई है, कुत्तों को काट रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा आप जाइए कि गेट बंद करो। मैं कहा नहीं करूँगी। मैंने कहा जहाँ कैलाश खड़ी है गेट क्यों बंद करूँगी मैं? तो मेरे वो स्कूल ऐसा था, इधर भी बाबू थे LDC UDC, इधर भी LDC UDC। तो ठीक है, मैंने कहा बाबू अंदर से बंद कर लो अपने दरवाजे, खूंटे मत लगाना, जब मैं आवाज़ दूँ आ जाना। और ऐसे 2 सीढ़ियाँ चढ़ के स्कूल शुरू होता था, लड़कियाँ प्रेयर कर रही थी। मैंने कहा सब अपने अपने कमरे में जाओ और अंदर से बंद कर लो। और मैं खड़ी हो गई। खड़े होकर के मैंने क्या किया, वो जो दरी बिछी हुई थी उसको मैंने पैर के नीचे से यूं 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 करके ऊपर डाल दिया। और वो तलवार लेके ज्यों ही वो ऊपर चढ़ा, पहली सीढ़ी चढ़ा मेरे मैदान की, और दूसरी सीढ़ी आने से पहले तो मैंने पूरी फर्श की दरी लेके उसके ऊपर डाल दी। उसके ऊपर डाल दी। मैंने कहा, उसको जोर से आवाज बाबू को थी, मैं दलीप सिंह मैडम। मैंने कहा आ जाओ। मैं वहाँ एज ए हेडमिस्ट्रेस लगी थी थोड़े दिन के। वो सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों को लगा देते हैं। दूसरे दिन अखबारों में धूम गया सारे कि स्कूल की महिला ने इस तरह से किया। उसके बाद फिर मुझे इन्होंने थोड़े दिन के लिए रखा एज ए डिप्टी। मेरी सहेली थी दरअसल क्या इंस्पेक्टर स्कूल कि कैलाश तू अब मेरे पास रह जा। मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैं अपने स्कूल आ गई वही गांधीनगर में मेरे। और वहीं से रिपोर्टें जो थी पेपर के द्वारा चली गई कि कैसे चली गई मैं कुछ नहीं जानती। कैसे दिल्ली गई खबर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जब आपको पढ़ता हूँ, देखता हूँ या आपके परिवार के बारे में परिवार से सुनता हूँ कि जब आपने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो 20 सालों में आपका इंग्लिश का रिजल्ट 100% रहा। 100% आपने है। और आपने इंग्लिश को जब आपसे पूछा गया कि आपका 100% रिजल्ट कैसे रहता है? अरे पेपर राष्ट्रपति भवन पे वो उसका माइक पकड़ते उसे, अति आपका रिजल्ट कैसे सेट पर है? 100%। एक पूछता तो दूसरा पूछते ही हिंदी में। और हिंदी में मैं हिंदी में हमें इंग्लिश आपकी 100% रही रिजल्ट आपका। उसमें था BA। इसके बाद में आपने ड्रामा आपने लिखे, कुछ ड्रामा तो मैं स्कूल में लिखती थी। ये मेरे ड्रामे के रविंद्र मंच पर मेरे साथ दिया हुआ है सुरेंद्र ने। तो सुरेंद्र जी आप पीछे आइए। एक बादल गरजाने थे ना ड्रामे में, ये पधारो। बादल गरजाने थे। मैंने कहा कि उसमें बिजली गड़के कि बादल गरजेंगे, तू चल ऊपर उस जगह खड़ा हो जाके, ताकि मेरे इशारे से तूने बटन दबाने हैं। तो सुरेंद्र जी आपके साथ में थे, बेटे हैं आपके? बेटा ना साथ था। इसने देखा है कि माँ के कैसे, उन्होंने देखा छोड़ के। मेरे देवर भी मेरे साथ कई मीटिंगों में जयपुर रह के और जयपुर में फिर आप जयपुर से ही रिटायर हो गई। और 90 कब हुए रिटायर? 91 में रिटायर, जनवरी में। और जब सुरेंद्र जी से बात करता हूँ तो और सुनता हूँ कि जब कोरोना काल आया तो अपने पूरी की पूरी पेंशन जो है सेवा में लगा दी। वो तो अब भी लगाती है मुझे। तो अब भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे ये बच्चे ही कहते हैं कि आप तो, क्योंकि मैंने भागवत में पढ़ा है, भागवत में भी लिखा है कि जो माँ बाप दान धर्म में अपना समय व्यतीत करते हैं उनकी सारी आशीर्वाद बच्चों को मिलती है। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो मैं कर्म करूंगी वो सब इनको मिलेगा। इनको पैसा नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो मुझे भी चाहिए आपका। और 53 साल की उम्र, कोई 93 साल की उम्र, कोई कम थोड़ी है।
93 अभी तक आप ठाकुर जी सेवा करें ठाकुर सवा के उठता 5 तो ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, प्रसाद भी, भोग भी लगा। 5 बजे अभी भी उठने का नियम है। 93 साल की उम्र में मैं 5 बजे उठती हूँ। वो नियम नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ तो छोड़ रही हूँ, मैं कहूँ। अभी आप वैसे मूल रूप से आप जयपुर विरासती है और यहाँ पर अपने देवर जी के घर जो कि देवर जी के घर मतलब अपना ही घर है, अपना ही घर। अपना घर, आपका घर है। मेरे आप ये देखो, जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से मेरी ननद तो उसको पूछो एक ही ननद है। वो विद्यार्थी शायद कल्ला की ननद। जानते नहीं, विद्यार्थी का बिल्कुल, जानते बिल्कुल, हो? बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी माँ वो मेरी एक ही ननद है। अब कल उसका बेटा परसों कह रहा था अब थकी और अब वो कहती माँ यहाँ है। वो मुझे माँ ही कहती है क्योंकि 15 साल छोटी है भाई से। तो ये विद्यार्थी कहता है थकी हो कि नहीं, आज इतने दिन से तू कंटिन्यू आ रही है। मैं क्या देख रमेश, कल नहीं आएगी। मैंने कहा श्यामा कल नहीं आना बेटा। शाम को कल नहीं आओगी, कल मेरी भी 11 है, सब 11 करेंगे, कल आप परसों आ जाना। मतलब आज वो इस परिवार में सारा इनकी शादियों में मैं जो काम करती हूँ वो बोल्डली करती हूँ। मेरे पोते की शादी में भी हालांकि घर वाले किसी से मैंने बात भी नहीं की थी। मेरे पोते की दादी लेके लोटा साथ में बेटे को लेके तौलिया और ये वो लेके आ गई। मैंने खड़ी हो गई, क्या मैंने कहा ये, मैंने कहा आप मेरे से छोटी लग रही हो इसलिए बहन जी कहूँ कि क्या कहूँ। मैंने कहा ये आप कि सर मैं गर्म पानी करा के लाई हूँ, मुझे पता है कि आप बड़ी उम्र के, मैं गर्म पानी थोड़ा लाई हूँ आपके चरण धोने के लिए। मैंने कहा मेरे चरण धुल गए, चरण धुल गए। आप मैंने 6 नाटक लिखे इन कुरीतियों पर, जोधपुर की जो गलत रिवाजें हैं उन पर। और आप कह रहे हो कि आपकी नजर में गलत रिवाज अभी कौन से जो पहले सही थे रिवाज? कोई रिवाज हो, ये पैर धोना अच्छी रिवाज है, पैसे देना, ये बड़ा खुला हमारे कितने लेके गए थे हम पर गाड़ियाँ। ये बड़ा खुला आपकी नजर में खराब, ये अमजद जो शादियों में पैसे लिफाफे देते हैं खराब। तो फिर हम कहाँ हैं? मैं आप सुनो ना, उन्होंने दादी के जो शब्द थे, मैंने ये देख कितनी बसे करके गए थे अपने, बड़े खोला फूल दिया था उन्होंने। बड़े खोले में मैं देखूं और मेरा तो कालजा कि मैंने इन चीज़ों पर लिखा अखबारों में, तो यहाँ तो हो रहा है। एक औरत तो हमारी बहनें बेटियाँ, मेरी मामा की तो सारे रिश्तेदारों सबको पता नहीं एक को कितना पैसा मिला होगा। वो मिल जाते 300, 400, 500 रुपए। सुनो सब हो गया, 5 पैसे तो थोड़े भरे थे, फिर कमों में दिए वो बात अलग। सुनो ये तो हो गया। दूसरे दिन किस्मत मेरी ऐसी खराब हुई कि ये गिर गई, ये तो जाने लायक ही नहीं रही, हाथ में पटा बंद गया। मैं अकेली गई और बिल्कुल आपके सामने कौन बैठे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। ये आपके देवरानी जी है। हाँ जी, ये तो ये गिर गए थे, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये गई नहीं, अब पूरा शासन मेरे पास था। शाम बारात चली गई, बारात हो गई और वो लेके आई दादी जी। मैंने कहा महाराज मैंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, मैंने इसके ऊपर पिक्चरें बनाई हैं और आज वही काम मेरे साथ हो रहा है। कहते गर्म पानी करके आप मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उधर देखा तो उसके चाचा के ताऊ के बहनोई लोटे लेकर के जेंट्स की ओर गए, वो पैर धो रहे हैं। पैर धोने दिया मैंने नहीं दिए है तो सब नाराज होंगे पुष्करना सब। नहीं खड़े हो गए, नहीं साहब दादी ने तो खड़े हो करके फिर मैंने उसको गले मिली में, गले मिल करके उनको कहा कि देखो ये कुरीतियां हटाओ। तो उन्होंने एक ही लाइन कही कि आप जैसे औरतें हैं यहाँ एक आध और पैदा हो जाए ना जो पूरी, ये कहा। मैं भी चाहता हूँ, है मैं भी बहुत मन से चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप कहते, मैंने कहा आपको बुरा लगा होगा ना। मैंने कहा
उन्होंने कहा नहीं बुरा लगा। फिर सुबह विदा बारात की विदाई के वक्त मैंने उनको गले लगा लिया, दादी को गले लगा करके उनको मैंने गोल किया। ये गोल जो है वो श्रद्धा भाव है, जैसे भगवान के प्रति अपना आभार तो करते हैं, इसी तरह से मैंने उनके ऊपर गोल करके कहा कि आपको कल मेरी बुरा तो नहीं लगा। उन्होंने भी मुझे पकड़ के जब कहा बुरा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ कि आप ये सीख सबको दें। ये पहली रिवाज बेटे के पोते की ये शादी में सीख तो मैंने कर दी। जिनको प्रधानमंत्री ने हाँ, अवार्ड दिया, सम्मान किया, जिनको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, उन्हें सम्मान किया। भारत राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिनकी सखी सहेली थी और जिन्होंने वो विभत्स दृश्य देखा, वहां से निकल के आई, अपने पिता को वहां लेके गई, फिर उड़ीसा आई, दिल्ली आई, फिरोजाबाद आई, जयपुर आए, कोरोना काल में अपनी पेंशन तक दे दी, नाटक लिखे, ड्रामा लिखे। अगर आज किसी को अवार्ड मिलता है राष्ट्रपति का तो फूले नहीं समाता, दूसरे दिन बड़ी बड़ी बातें होती है। और पर आपका आजकल वैसे जो अवार्ड मिलते भी है ना, अब मेरा जो अवार्ड मिला हमें पता ही नहीं था, पता तो बाद में चला। पता लगने के बाद वहाँ से ऑर्डर आया इंस्पेक्टर स्कूल को कि वो किस में आ रही हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं कि कार से आ रही हैं, किससे आ रही हैं, ताकि बैंड पहले से तैयार मिले। तो मैं गाड़ी से गई थी, गाड़ी से तो सामने बैंड बज रहा था स्टेशन पर, वो अवार्ड था। आजकल कहाँ मिलता है अवार्ड, मिलता ही नहीं। 3 दिन रुका है मैं दिल्ली में, दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। आज मुझे अपने आप को बहुत गर्व हो रहा है कि आज मैं उस माता के पास में बैठा हूँ, या माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसको आशीर्वाद स्वयं भगवान दिया करते हैं। नहीं, एक दिन तो राष्ट्रपति ने खाना खाया हमारे साथ बैठ करके, राष्ट्रपति ने खाना खाया एक दिन मोरारजी देसाई ने खाया। मोरारजी देसाई ने भी हमारे साथ खाया। मोरारजी देसाई से भी आपकी मुलाकात? बहुत अच्छी मुलाकात होनी थी, खाना खाया। फिर एक दिन उन्होंने सम्मानित किया ना, एक दिन राष्ट्रपति करता है, फिर दूसरे दिन वो उन्होंने किया। जयपुर में राज्यपाल ने किया था, स्टेट में राज्यपाल ने किया था। अच्छा, राज्यपाल ने जयपुर में उनकी बीवी के साथ ही मैं फोटो देखना, जयपुर में खूब फोटो पड़ी है। तो मैं जयपुर कब आऊँ? मेरा घर है, घर जिसका है वो बोल देगा कि चलो मैं ले चलता हूँ। पानी एक बार और पी लेते हैं, पानी एक बार और पी लेते हैं। तो ये है कि घर जो है आज के समाज के लिए, आज आप वो बातें तो वो फोटो भी देखो सारी मैंने हटा दी फोटो जयपुर की। जयपुर में मुझे खूब हुई, लेकिन वो नहीं मैं हटाई जिसमें लिखा है। शेखर जी थानवी है यहाँ पर, वो आपके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। शेखर जी बात जारी रखेंगे और आपका संदेश जरूर मैं माता जी को सुनाऊंगा। पहले आप पानी पी लीजिए। जिसमें उन्होंने मुझे जयपुर का रतन कहकर सम्मानित किया था ना, वो फोटो पड़ी है अभी। जयपुर की मदर टेरेसा। मदर टेरेसा तो बहुत साल पहले बहुत साल पहले ये बहू गई हुई थी, तो अखबार मुझे पता नहीं थे, मैं तो रोटियों में रखने के लिए अखबार ले, अरे मदर टेरेसा का पढ़ा तो मैं ही हूँ उसमें, मदर टेरेसा, तो वो अखबार में निकला था। आपको मालूम, ये फेसबुक पर जो आप देख रहे हैं, लोग काफी लिख रहे हैं, ये सब आपके लिए लिख रहे हैं, ये सब लोग आपको देख रहे हैं। सबों ने टीवी देखना बंद कर दिया और केवल अपनी माँ को सुन रहे हैं। ये इतने सारे लोग ये क्यों सुन रहे हैं कि ये कोई उनको सुनाने वाला भी नहीं है, ये आपका प्रेम है। प्रेम, बस मैं तो कहती हूँ प्रेम ही सब कुछ है। इंसान को, इंसान से, जीव से, प्राणी, हर प्राणी से प्यार करना है बस। खूब सारे मैसेज, खूब सारे लोग जो है लाइव देख रहे हैं। मैं एक एक का नाम लेकर
अभी ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि बातें हमारे बीच में अधूरी हो जाएगी। बहुत ने ग्रेट लिखा है, वो लिखा है, कुछ ने मेरे को धन्यवाद दिया है, आपको चरण वंदन भी किया है। तो अब एक उसमें रतन लिखा हुआ है कि आप जयपुर की रतन है, 14 रत्नों में आप तो भारत की रतन है। भारत की, तो ये मेरा परिवार साथ है। एक सदस्य और जुड़ गया आपके साथ। बेटा आप कमाल ये देखोगे कि मेरी तबीयत बिगड़ती है। कौन सी तारीख थी? 19 तारीख 19 तारीख इसी, और मैंने 19 तारीख होश खो रही हूँ तो मेरे किराएदार ने इनको फोन किया। और कितने बजे फोन आया तेरे पास? 7:30 फोन आया। है 7:30 7:30 पौने 8 बजे फोन आया कि आपकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मेरी बोल्डनेस की बात बताऊंगी आपको कि क्या थी, कि बहादुरी क्या थी। इसको फोन आता है कि माँ की तबीयत खराब है। इसने उसी वक्त थैला पकड़ा के मैं जा रहा हूँ, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। बहू मेरी बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। ये तो दोनों उसी वक्त बस में बैठ गए और ये 4 बजे पहुंच गए। और मैं 4 बजे 5 बजे के 5:30 नहा करके, रात को तो मेरा शरीर खत्म हो गया था, और 5 बजे नहा करके कहती हूँ मेरा बच्चा आएगा। और वो किराएदार ने कहा कि मैं दरवाजे सब खुले रखूंगा रात भर, पता नहीं तबीयत आपकी कब बिगड़ सके। मैंने कहा नहीं बिगड़ती नहीं, मैं नींद आ रही। कहते हैं हम 2 बजे भी आपको आए थे हिला के देखने कि आप जग रही हैं, मैं आप सो गई थी। और मैं 5 बजे मेरे बेटे को गेट खोलने के लिए मैं तैयार। ये आपसी जो ममत्व जो है आपका बेटे के प्रति या माँ के प्रति, जो सबके पूरे परिवार। चलते चलते अपन बात करते हैं आज के समाज की। वो कैलाश क्या सोचती है, श्रीमती कैलाश क्या सोचती है? मैं तो ये सोचती हूँ कि माँ की ममता के बराबर बच्चों को, आज के बच्चों को प्यार करना चाहिए। आज ये बच्चा ऐसे बैठे सबके बीच में एक थैला पकड़ के दौड़ पड़ा और बस में बैठ के 5 बजे पहुंच गया दिल्ली, जयपुर। अब आज बेटा कौन सा पहुंचता है मुझे बेटा? फिर ये बहू ने छुट्टियां ली, ये कितने दिन रहे वहाँ। फिर ये तबीयत मेरी बहल गई, ये आए और इनको लेके मेरे पास छोड़ आए कि आप चलो मम्मी के पास से। तो हम ले आ गए। जयपुर दोनों किराएदार साथ पोते वो भी चलेगा, भी देख के चलते हैं। क्यों साथ पोते वो भी चलेगा, भी देख के चलते हैं। मैं पुनः धन्यवाद उनका देना चाहूंगा। ये ना पूरा टाइम पहले ये ठाकुर जी को बर्तन मांजता था, मैं तो उठ नहीं सकती थी। ठाकुर जी के बर्तन मांज रहा है मंदिर में, ये कर रहा है वो कर रहा है। और मेरी बहू जो थी वो ठाकुर जी को नजर रही। मैं उठ के कहते सो जाओ, लेट जाओ, मैं बस चाय बना रहा हूँ, मैं चाय। ऐसे संतान आजकल की होनी चाहिए, पर है नहीं तो क्या करें। अच्छा मैं संतान का सोच भी नहीं लगाती, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये है कि जयपुर में मेरा भांजा है, वो भी इसकी तरह से दोनों का प्यार एक गुट है, दोनों बेटे हैं मेरे। तो आप ये देखिए कि इसको पूछ लो, वो भी उतना ही करता है जितना ये करता है। आप ये देखो कि वो गोवा घूमने गया हुआ था, उसको किराएदार ने कहा, तो कहता मैं अभी पता करता हूँ हवाई अड्डे पे कि गोवा में कोई फ्लाइट है तो मैं आ जाता हूँ। इतने में डॉक्टर आ गया था, रूपराज आ गया था ना, तो रूपराज ने कहा कि नहीं मैं आ गया हूँ, हुआ ठीक है बिल्कुल, मैं तेरे आने की जरूरत नहीं, तो एंजॉय कर, मैं हूँ यहाँ। 5:30 बजे यही पहुँच गए। तो आज के युग में ऐसे संतानें हैं क्या? नहीं है। तो ये होना चाहिए कि माँ बाप जितना करते हैं उतना उनको भी, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि दिए में जितना तेल होगा उतनी देर ही तो जगेगा। सारे चारों तरफ का वातावरण ही हमारा खराब हो गया है, कॉलेजों का, स्कूलों का।
मेरी एक स्टूडेंट आई हुई है, अभी भी मौजूद है दिल्ली अमेरिका से, पूछ लो इसको। जयपुर आई हुई अमेरिका में? अमेरिका में आज 40 साल से है। हम जयपुर आई हुई उसको मेरे लिए तड़पती है, बीच में आ जाती है, हस्बैंड को कहती है कि मैं तो मैडम को मिलना है, मुझे ले चलो, इंडिया चलो, इंडिया चलो। फिर आके वो 2-4 दिन ठहर के दिल्ली ठहर जाती ज़्यादा। और अभी बब्बू का फोन आ गया कि वो नीना आई हुई है, वो रोती है फिर कि मेरे पास थोड़े दिन आ जाओ अमेरिका, मैं टिकट करवा के भेज देती हूँ, 1.5 महीने तक रह सकते हो। बच्चों को फ्री पढ़ाया मैंने उसको पढ़ाया, बच्चों को फ्री पढ़ाया बच्चों को। हाँ, और एक चीज और थी, ये मैं खाली पढ़ाती नहीं थी, बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी, दूसरी टीचर्स की गालियां भी खाती थी। दूसरी टीचर्स अंग्रेजी की वो कहती थी कि पाल नहीं बच्चा नहीं, इसीलिए तो लगी रहती है। लेकिन हमारी तो ट्यूशन बेकार करती, जब से इसने आई है अंग्रेजी तक पढ़ा देती है, बच्चे हमारे पास ट्यूशन नहीं आते। दो पीस। और वैसे में शाम के वक्त कच्ची झोंपड़ियों में चली जाती, वहाँ पास ही है रेलवे स्टेशन, गांधीनगर के पास ही झोंपड़े हैं, उनको चली जाती, जाके उनको हाथ से कुछ करना सिखाती, व्यर्थ चीज़ को खोना नहीं वो सिखाती। मैं कहती कि देखो तुम्हारे पास चादर नहीं है ना, चादर नहीं है, ये तो साड़ी पोछा लगा रखा, क्यों पोछा लगा है इसकी साड़ी, ये तो काट, कल मैं आऊँगी इसका गोला बना देना। तो वो गोला बना देती, फिर मैं उसको दरी बुनना सिखा देती, कैसे ईंटें रख के इसकी दरी बना के बिछाए नीचे, इसका ये कर, ये चीज़ ये हो गई है, इसको ये, तो वो तभी मेरा नाम आया था बहुत पहले। और आज भी मैं बोल्ड तो हूँ, मुझे आप ये कहें कि आज 93 साल की उम्र में ये खाना नहीं बना के खिलाएगी ठाकुर जी को, मैं तो खिलाऊंगी। 93 साल की उम्र है, फिर भी पिछले 5 घंटे से आप बराबर बैठे हैं। मैं 4 बार हिल गया, आप एकदम सीधे बैठे रहे। तो ये आपका आत्मविश्वास, आत्मबल और है, और भगवान करे कि आप 100 साल तक ऐसे ही रहे। और आप चलने को जाना चाहती, आप जाना चाहती नहीं, अब आपका आशीर्वाद। एक अन्नकूट इसको कहा और कर जाऊं, अन्नकूट करते हैं तो अब इस बार, अगली बार अन्नकूट तो जयपुर में होगा या जोधपुर में? जयपुर ही होता है। तो फिर मैं आऊँ? आपको तो आना पड़ेगा बेटा, वो अन्नकूट हजारों गरीब आते हैं। मैं भी गरीब आ जाऊंगा आपके पास। गरीब माँ के लिए तो गरीब ही हूँ। माँ के लिए तो सब अमीर हैं, माँ तो आपको अमीर ही कहे, क्योंकि माँ की नजरों में तो सब अच्छे। आपको मालूम कि मेरी माँ काफी बरस हो गए उस लोग चली गई, परंतु माँ कहीं न कहीं किसी रूप में मुझे मिल ही जाती है। जैसा कि आज मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कहीं और बैठा हूँ, मैं अपनी माँ के पास ही बैठा हूँ। माँ ही हूँ, तो देखा जाए उम्र के हिसाब से भी माँ ही हूँ। तो इसका दोस्त अभी डेथ हो गई है, मैं आज भी याद कर रही हूँ। वो इसको कहता था उनको मैं मिले भी ना जाऊंगा नहीं, पता नहीं कैसे चले गए मेरे आने से पहले। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो श्रीमान आनंद राज जी व्यास PRO साहब है, पुष्करना चिंतन के प्रधान संपादक है। अच्छा। उन्होंने आदेश दिया था कि मैं माता जी का इंटरव्यू करूं, और वो आने वाले अंक में आपके बारे में जरूर लिखेंगे। मुझे बताया गया था किशन गोपाल जी जोशी द्वारा भी कि मैं आपसे मिलूं। फिर आज बड़ी ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर कि आप देवी स्वरूप से आज मेरा मिलना हुआ, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। खूब बातें हुई, बहुत सी बातें छूट भी गई होगी, क्योंकि ये सफर इतना लंबा था कि हमें हर बात याद नहीं रहती। उम्र का ये पड़ाव भी है, 1930 से लेके 2022 92 साल, अगर उसमें भी अगर मान ले भारत विभाजन की बात, तो लगभग 1947 से लेके 2022 तक बहुत सी बातें
माता जी इनकी। और मुझे इस बात का फक्र है कि लगातार और जब से शुरू मैंने आपको ये सारे जो लोग आप ऊपर इतने सारे स्क्रीन में जो लोग देख रहे हैं, ये छोटी छोटी फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये सभी लोग आपको लाइव देख रहे हैं। आपने एक पोर्शन तो मेरे से सुना नहीं। मैंने कहा था ना कि मैंने पढ़ाई नहीं की और मामा के पास अमृतसर आकर के रही। वहाँ पर जनसंघ की मैं मेंबर बन गई थी। जनसंघ की मेंबर, तो वो जो जीवन है मुझे आज भी याद है कि हम लोग गौ माता की खातर हम सीज कटाएंगे। भगत सिंह के लिए भी कहते, सब बोलते। हम लोग 16 और 20-25 साल की लड़कियां सारी चल पड़ते। आप ये देखिए, पुलिस आती, हमें ट्रक में लाद लेती, सारी लड़कियों को 2 किलोमीटर दूर जाकर, 4 किलोमीटर दूर जाकर उतार देती। मैं इनको कहती हूँ, उन्होंने देखा जाए तो उस वक्त पाकिस्तान बना ही नहीं था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना हुआ ही नहीं था। ये बातें मतलब अगर हम रात भर भी करते रहेंगे तो भी शायद कम होगी। नहीं, पर आप ये देखो, उस वक्त अंग्रेजों का राज था। मैं कई बार इनको कहती है, अंग्रेजों का राज था। हम लोग जनसंघ वाले बोलते थे, गांधी जी उसमें जेल में थे, गांधी जी को जेल में मुझे ही ले जाते थे। मैं एक्टिव थी। आप भी जेल में गए हुए? जेल गई नहीं हूँ, पर जेल वालों को भोजन दे के चले आए। एक बीच में रुकना चाहूंगा मैं। बहुत से मैंने इंटरव्यू लिए हैं या पढ़ा भी है, तो जेल पर थोड़ा सा काम किया, उनको ताम्र पत्र मिल गया, किसी को कुछ कांस्य पत्र मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। आपने इतना काम किया। मैं तो गांधी के बा की डेथ हो गई। बा की डेथ होने से क्या हुआ, गांधी जी थे उसे जेल में। ये तो 47 से बहुत पहले की बात कर रही हूँ। तो जेल में थे और सब ने कहा कि वो पानी नहीं पी रहे, सुबह से पानी नहीं पी। गांधी जी पानी नहीं पी रहे थे। जेल में थे, अमृतसर जेल में थे। आप कागजों में पढ़ लेना, हो 47 से पहले। तो उस समय तो आपकी उम्र 16-17 13-14 साल की थी। 14 साल की लड़कियां सब। और मैं फुर्तीली थी जी, तेज थी, कुछ तेज थी, उम्र से ज्यादा तेज थी। तो कहा, सबने कहा कि कैलाश को ले चलो, कैलाश ही चलेगी। और मेरा मामा मुझे मीन कहता था, कहता मीन चल आज पंडित जी को पानी पिला के। बीच में रोकना चाहूंगा, राजेंद्र जी बोड़ा है, वरिष्ठ पत्रकार है, जयपुर से ही है, और वो लिखते हैं कि जनसंघ आजादी के बाद बना था। गलत कहते हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। जनसंघ पहले अमृतसर में था। अमृतसर में ब्रांच थी जनसंघ की। मैं उसमें भाग लेके गौ माता की खातर। दूसरा नाम होगा। ऐसा तो नहीं कि जनसंघ का नाम कोई दूसरा रहा होगा या जनसंघ आजादी, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं, सुनो, जनसंघ नहीं, मैं बताती हूँ, उसका नाम बताती हूँ, है दूसरा नाम है। पर ये देखो कि मैंने जाकर पंडित गांधी जी को पानी पिलाया, तक सुराई में से पानी लिया और फिर बैठ सीधी जा करके उनके कंधे पे चढ़ दी। कंधे पे चढ़ के यूं उनसे मिली। मैंने कहा बात हो गई तो हमें कौन पालेगा, क्या करते हो। फिर हाथ बढ़ाया, मुझे प्यार किया, पानी पियो, फिर पानी पिला के। मतलब तेज जनसंघ दूसरा बना हुआ। मैं बताती हूँ अभी याद करके, भाई जनसंघ नहीं था। तो ये बताओ, वो घटना जो मेरे घर में घटी है, उस घटना को कहीं ना कहीं तो नोट किया ही होगा ना। ऐसा था, सब बम बनाते थे हम लोग। हमारी जो सोसाइटी थी ना, हमारा काम क्या था, बम बनाना। चाचा के घर में मैं थी, भाई घूमती रहती चाचा के मामा। वापिस राजेंद्र बोड़ा जी लिख रहे हैं कि हिंदू महासभा हो सकती है, जनसंघ 1951 में बना था। 1951 में बना था, क्योंकि तो फिर आप उनको पूछो कि यदि पुरानी हिस्ट्री उनके पास है, हमारे घर में बम फूटा, मेरा चाचा का लड़का नौजवान जो मरा,
हम कैसे उसको पैंट वैंट पहना के ऐसे ले गए। एक आदमी हमारा, हिंदू महासभा तो वो कोई संत था ना, उनको कहो ये उसमें वो लिख रहे हैं हिंदू महासभा हो सकती है। सकती वो भी चूंकि एक लड़ने, बम कौन बनाता था अमृतसर में? तो वो चूंकि राजेंद्र जी बोड़ा भी जयपुर में ही है और उम्मीद करते हैं कि वो जो भी है आपसे संपर्क। उनको कहो कि बम बनाते बनाते मेरी चाची है, वो तो कपड़े धो रही है बाथरूम में, कपड़े धो रही है, काम कर रही है, और चाचा का लड़का वो बम लेके छत से जा रहा था दूसरी छत पे। एक छत है, लेके दूसरी छत पे। और मैं गली का नाम बता सकती हूँ, घर का पता दे सकती हूँ किस घर में, क्योंकि मैं कोई छोटी तो थी नहीं। तो आप देखो, यूं जा रहा था ना बम लेके, वो बम टकरा गया। और बम की आवाज़ तो जानते ही हो क्या होती है, बम की आवाज़ क्या होती है। उस आवाज़ को सुन के गली के लास्ट में तो मकान था, पुलिस आ गई और मेरी चाची ने क्या किया साहब, वो खून बह रहा था ना, ऊपर से पानी डाल के सीढ़ियाँ तो धो दी, सीढ़ियाँ धो धार के 5 मिनट में। और लड़के को तो पलंग पे अंदर जा कर के वो जल गया, डाल दिया। आप ये देखो कि आपने छोटा वाला लड़का भाई को देख रहा था नीचे की सीढ़ी पर, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने क्या किया, वही अपने बेटे को नीचे रख के उसके ऊपर कपड़े डाले और डंडे से खट 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 कूटने लगी। पुलिस आई, हेलो हेलो, आवाज़ आई बम की। नहीं सब मैं तो कपड़े धो रही हूँ। क्या अंदर ये देख लो, कपड़े पड़े नीचे, तो बच्चे की लाश है, उसके ऊपर कपड़े रखे हुए हैं चाची ने, और डंडे से कूट रही है उसको। फिर रात को 9 बजे हम लोग उस बड़े वाले की लाश पैंट को मीज पहना दी, टांगे पे बैठा दिया। 2 आदमी पहले से पहुंच गए। मैं आपको वो क्या कहलाते थे, मैं आपको बताती हूँ, मैं नाम बताऊंगी। कोई नहीं, हो सकता है कि बाद में जब भी याद आएंगे। काफी लोग, सुरेश जी व्यास जो कि उनके भी फादर जो है फ्रीडम फाइटर थे, तो द्वारकादास जी व्यास, ऐसा कुछ मुझे याद है, फाइटर थे। तो अमृतसर का सीन उनको याद हो। तो सभी आपको देख रहे हैं और सभी ने आपको प्रणाम किया है, और मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा, और आज का दिन जो है मेरा सफल हो गया। और अगली बार जब अन्नकूट होगा तो सुरेंद्र जी भाई साहब के साथ मैं आऊंगा और वहां पर जिमूंगा, और मैं जब तक वहां सेवा करोगे। हाँ, सेवा करूंगा। क्योंकि वो माँ के हाथ का तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। वो सेवा तो ऐसी है, इसको पूछो कैसी होती है। बिल्कुल। और काफी समय आपका लिया, और उम्मीद स्वस्थ लग रहे हैं और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बनता रहे। और जिन्होंने भी देखा उनका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।